जय हिंद। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करता है ऑनरेबल कोर्ट में उसको ट्राई करने के लिए, तो जब वो अभियुक्त की नेक्स्ट डेट होती है उसको कोर्ट के आगे अपेयर होने के लिए, अगर वो अपेयर नहीं होता है रेगुलर डेट्स पे, तो पुलिस के पास जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या प्रावधान है, आइए हम लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि हमें चार्जशीट डालने से पहले ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड है अभियुक्त से, गवाहों से व अन्य लोगों से जो है, जो भी उससे फैक्ट्स को जानते हैं उनसे भरवा के कोर्ट में सबमिट करना चाहिए, ताकि कल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे कोई भी ऐसी बात ना आए कि आपने जमानत दी थी, अभियुक्त जो है कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। तो इसका प्रावधान हम लोग जानते हैं। हमने 90 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो थी पहले 170 सीआरपीसी थी, सेक्शन 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रोविजो भी ऐड किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का टाइटल है केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। जब साक्ष्य पूर्ण हो, साक्ष्य अवेलेबल हो किसी व्यक्ति के खिलाफ उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए न्यायालय में, तो ऐसे केसेस जो है न्यायालय को भेजे जाएंगे। सेक्शन 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है, ये उसका पार्ट 1 कहता है कि जब किसी एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि वो सफिशिएंट एविडेंस एक्यूज के खिलाफ है, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, भेज देगा। अगर वो अभियुक्त कस्टडी में है तो कस्टडी से ही उसको फॉरवर्ड कर देगा मैजिस्ट्रेट को, और केस जो है वो भी उसको फॉरवर्ड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट को ट्राई करने के लिए, जिसके पास पावर है उसको केस को ट्राई करने की। उसके बाद कहता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है, यहां तो कस्टडी में एक्यूज कब होगा, जब नॉन बेलेबल होगा, तो वो प्रोड्यूस होगा उस दिन और उसके बाद न्यायालय उसको कस्टडी में। बेलेबल ऑफेंस है तो जो एसएचओ होंगे वो उस अभियुक्त से सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाएंगे। किस लिए सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाएंगे? कि जब भी आपकी न्यायालय में आवश्यकता होगी, मतलब नेक्स्ट डेट जब भी पड़ेगी, साधारण शब्दों में बोल देता हूं कि नेक्स्ट डेट जब भी होगी कोर्ट में आने के लिए, तो आप बाउंड हैं, आप इतना सिक्योरिटी का अमाउंट जो है वो बता के जाएं, भर के जाएं कि अगर आप उस पेशी को नहीं आते हैं तो इतना अकाउंट जो है सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी बॉन्ड जो है यहां पर सेक्शन 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एसएचओ के द्वारा एक्यूज से भरवाया जाता है। कब भरवाया जाएगा? जब चार्जशीट डाली जाएगी उसके खिलाफ, उस दिन जो है उसको बॉन्ड को भरवा के चार्जशीट के साथ ही वो बॉन्ड जो है वो देना होगा। ये जो बॉन्ड है, जो सिक्योरिटी बॉन्ड है, इसका फॉर्म जो फॉर्म नंबर 30 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उपलब्ध कराया गया है। आपको जरूरत होगी तो बीएनएस का जो बेयर एक्ट है उसके लास्ट में जो है फॉर्म नंबर 30 ये दिया गया है। लॉ मेकर्स इस सेक्शन में 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रोविजो लेके आए हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रोवाइडेड जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो ये कह के चार्जशीट डिनाई नहीं कर सकते, मतलब चार्जशीट लेने से मना नहीं कर सकते कि एक्यूज कस्टडी में नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको बेलेबल ऑफेंस में बेल बॉन्ड भर के सिक्योरिटी उस बॉन्ड उससे भरवा लिया है कि आप फलानी तारीख को अपेयर होंगे, तो जो मैजिस्ट्रेट होंगे या जो कोर्ट होगा वो चार्जशीट उसके खिलाफ ले पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं सिंपल कर दूं कि अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 35(3) का नोटिस दिया जाएगा 7 साल तक के ऑफेंसेस में, उसमें भी पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर चाहे तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड उससे भरवा सकता है कि आप अगली तारीख को जो है कोर्ट में हाजिर आएंगे जब भी अगली पेशी होगी। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी वेपन उस एक्यूज से रिकवर किया होगा पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो जिस दिन चार्जशीट दी जाएगी एक्यूज भी पेश होगा और साथ में वेपन भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। किन सूरत में? 3 सूरत में। एक, आपने अगर एक्यूज को अरेस्ट किया है तब भी पेश होगा, वेपन भी पेश होगा। नंबर 2, अगर आपने सिक्योरिटी बॉन्ड उससे भरवा के उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया है तब भी एक्यूज जो है वो पेश होगा न्यायालय में, उसका वेपन जो उससे रिकवर हुआ वो भी पेश होगा। तीसरी सूरत हम ले लेते हैं कि 35(3) का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस अगर आपने दिया होगा तब भी एक्यूज जो है कस्टडी में नहीं होगा, तब भी एक्यूज उस दिन जो है चार्जशीट वाले दिन जो है न्यायालय में पेश होगा और उसका जो वेपन ऑफ ऑफेंस आपने उसे रिकवर किया है वो भी न्यायालय में प्रस्तुत होगा। पार्ट 2 कहता है कि जो विटनेसेस होंगे और जो कंप्लेनेंट होंगे उससे भी पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक बॉन्ड भरवा सकेगा जिसमें कहेगा कि आप फलानी तारीख को जो है पेशी में हाजिर आएंगे। यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी बॉन्ड होगा, सिक्योरिटी जो अमाउंट इंपोज होगा,
कि वो सिर्फ एक्यूज के द्वारा ही भरा जाएगा। सिक्योरिटी बॉन्ड डिफरेंस है, एक बॉन्ड है, एक सिक्योरिटी बॉन्ड है। सिक्योरिटी बॉन्ड में ये कहा जाएगा कि अगर मैं फलानी तारीख को हाजिर नहीं होता हूं तो इतना अमाउंट सरकार को फॉरफिट हो जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड होगा उसमें अमाउंट की कंडीशन नहीं होगी। सिक्योरिटी बॉन्ड केवल एक्यूज के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी लोगों को अगर आप भरवाएंगे तो सिंपल बॉन्ड ही भरवाया जाएगा। सेक्शन 190 का पार्ट 3 कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर जिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगा, वो जो बॉन्ड भरवाएगा तो उस कोर्ट का उसमें नाम लिखा होगा। यहां पे अगर चार्जशीट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अगर फाइल की गई है और वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं किसी और मजिस्ट्रेट को उसमें ट्राई करने के लिए, तो ऐसा माना जाएगा कि उस अभियुक्त को उस कोर्ट में ही पेश होना है, लेकिन उस अभियुक्त को जो है उस कोर्ट में पेश होने के लिए एक रीजनेबल नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 कहता है इस सेक्शन का कि पुलिस ऑफिसर एसएचओ जब भी ऐसा बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड या फिर बॉन्ड फ्रॉम विटनेसेस से जब भरवाएगा तो उसकी एक प्रति जो है बॉन्ड जिसने भरा है उसको दी जाएगी, और जो ओरिजिनल कॉपी होगी उस बॉन्ड की वो मैजिस्ट्रेट के पास जमा हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि अभियुक्त या फिर कोई गवाह या कोई कंप्लेनेंट जो है इस बॉन्ड को भरने से मना कर देता है तो क्या प्रावधान होगा। तो सेक्शन 191 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके साथ ही है। उसका पार्ट 2 कहता है कि जब कोई अभियुक्त या फिर कोई गवाह या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके बारे में, फैक्ट्स के बारे में जानता है, कंप्लेनेंट वगैरह, अगर वो इस बॉन्ड को भरने से मना कर देता है तो पुलिस ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, और ऐसा मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को तब तक अभिरक्षा में रखने के आदेश पारित कर सकेगा जब तक वो उस बॉन्ड को भर नहीं देता है या फिर ऐसे मामले की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है। तो इसमें जो है मैजिस्ट्रेट के पास और पुलिस ऑफिसर के पास बहुत बड़ी पावर है, और ये जो बॉन्ड है ये भरवाना भी पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।